चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एलएसी पर भारत पूरी तरह से सतर्क है। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना एलएसी पर तेजी से काम कर रही है। एलएसी तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं, डेमचोक और देवसांग में 50,000 सैनिक तैनात किए गए। एलएसी पर तैनात हर एक सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट। भारतीय जवानों को स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी मिली है। आउटपोस्ट पर सर्दी से बचाव के लिए विशेष थर्मो टेंट लगाए गए हैं। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में एडवांस ड्रोन की तैनाती, लेके रिम्पोशे एयरपोर्ट में राफेल की तैनाती की गई है। तवांग से पहले चीन ने अरुणाचल में भी हिमाकत की थी। चीन के ड्रोन्स को भारत के सुखोई ने खदेड़ा था। तवांग में हुई झड़प से पहले भी कब्जाधारी चीन लगातार भारत की पूर्वी सीमा पर उकसाने वाली हिमाकतें कर रहा था, मगर इंडियन एयरफोर्स ने चीन की ड्रोन वाली साजिशों को कई बार नाकाम कर दिया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में कई बार चीन के ड्रोन्स ने एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की। चीन ने अपने ड्रोन एलएसी पर भारतीय पोस्ट के बेहद करीब उड़ाए। चाइनीज ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही थी। तभी इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई SU-30 MKI से चीन के एयर वायलेशन को रोका और PLA के गुस्ताख ड्रोन्स को खदेड़ दिया। तवांग के मसले पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने क्या कहा, चीनी हिमाकत पर क्या दिया जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। तवांग में भारत चीन के बीच तनातनी पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर चीन पर करारा हमला बोला है। खांडू ने कहा कि भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दे रही है। सीएम ने कहा कि ये 1962 नहीं है। अगर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश होगी तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने दावा किया है कि एलएसी पर चीन को ज्यादा नुकसान हुआ है। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। तवांग चीन के साथ हुए झड़प पर संसद के दोनों सदनों में रखा गया रक्षा मंत्री के जरिए बयान, आइए सुनिए। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि देश में बीजेपी की सरकार है। जब तक हमारी सरकार है, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर चीन से पैसे लेने का आरोप लगाया है। तवांग पर टेंशन के बाद देश की सियासत भी गर्मा गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले थे। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है।